हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए शिक्षा शास्त्र। इस वीडियो में पढ़ाएंगे। आज की टॉपिक है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण की समस्याएं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करवाएंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर है उसको भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक धारणा सामाजिक विज्ञान के संबंध में सही नहीं है? तो वो चौथा है, सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिकता का समावेश है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वर्ग में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करते समय अक्सर अतिवादी विचारों का समावेश होने लगता है। वर्ग के विद्यार्थी केवल अपनी अपनी बात रख रहे हैं तथा कोई किसी का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में शिक्षक को चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ABC दिया है। ए है उद्देश्य से संबंधित चुनौती, बी है अभिवृत्ति से संबंधित चुनौती, सी है उपयोगिता से संबंधित चुनौती। तो इसमें हम देखेंगे ABC में हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन सी सामाजिक अध्ययन तथा अध्यापन से संबंधित चुनौतियां है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में हमारा सही आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कक्षा में पूर्वोत्तर भारत के कुछ बच्चे हैं जिसमें कक्षा में नृजातीय विविधता बनी हुई है। शिक्षक द्वारा इसका किस प्रकार प्रभावी उपयोग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर जो है वो है तीसरा, शिक्षक द्वारा भारतीय एकता में विविधता के नृजातीय स्वरूपों का उदाहरण के साथ शामिल करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, संसद की कार्यवाही पढ़ाने के दौरान कक्षा में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है जिसका चयन शिक्षक को करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा जो राइट आंसर है वो है पहला, संसदीय कार्यवाही का वीडियो प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो छठवें में हम देखेंगे जो हमारा सही कथन है वो है दूसरा, सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक में तार्किकता तथा आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लिंग भेद पर चर्चा करते समय महिलाओं को पुरुषों के समान क्षमतावान बनाने का सबसे उपयुक्त तरीका शिक्षक के लिए कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे जो हमारा सही आंसर है वो है चौथा, प्राचीन काल से वर्तमान समय तक महिलाओं की योगदान तथा क्षमता वाले कार्यों का विवरण देते हुए बताना कि अवसर मिलने पर महिला भी पुरुषों के समान क्षमता रखती है। चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से 10 के लिए पैसेज दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एक साथ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 2 सेकंड रुक जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं। इसमें विद्यार्थियों द्वारा परस्पर अंतःक्रिया युक्त वातावरण में ज्ञान तथा कुशलता अर्जित करने की दिशा में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐसी विधियों का समावेशन होना चाहिए जो रचनात्मकता, सौंदर्यबोध और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करें एवं बच्चों को अतीत और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करने तथा समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने में सक्षम बनाए। समस्या समाधान, नाटकीय रूपांतरण तथा भूमिका निर्वाह कुछ ऐसी विधाएं हैं जिनका उपयोग में लाया जा सकता है। शिक्षण में फोटोग्राफ, चार्ट तथा मानचित्र एवं पुरातत्ववादी तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं जैसी अधिक श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग होना चाहिए। स्रोत NCERT सामाजिक अध्ययन पर प्रकाशित पेपर है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग बेहतर माना जाता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8वें का हमारा तीसरा सही ऑप्शन है, दृश्यगत चीजें लंबे समय तक याद बनी रहती हैं तथा व्यक्तिगत अनुभव को अधिगम से जोड़ती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्न में से कौन सा से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को विद्यार्थियों में बढ़ावा देता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में तीन दिए गए हैं, इसमें देखते हैं कौन सा बढ़ा देता है। रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, सौंदर्यबोध, तीनों देता है तो ये सभी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है,
निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को सही तरीके से पुनर्बलन प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है तीसरा, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षार्थी तथा वातावरण के बीच अंतर संबंध की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले ये पैसेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आसानी रहेगी पढ़ने में। हो गया, स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसके विषय वस्तु को समझाने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती है। विद्यालयी चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम क्या पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें चौथा, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा जो सही ऑप्शन है वो है पहला, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां हैं और इससे भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13 से 15 के लिए यहाँ पे कुछ पैसेज दिए गए हैं, इसको देखते हैं। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग हो सकता है, कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे क्या कह रहा है। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठ पाता वाक्यांश किस संदर्भ से प्रयुक्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है पहला, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तक में वे क्या पढ़ते हैं बच्चे इनमें से संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश डैश द्वारा जीवन बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है चौथा, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किसानों पर वाद विवाद चर्चा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते हैं। ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 में पहला, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यापित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे को संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, समूह शिक्षण हमारा है पहला आंसर सही है, संसाधनों रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों द्वारा शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे,
सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा जो राइट आंसर है वो है पहला, समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञानों की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करें, शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दूसरा, इस प्रकरण के लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा सही आंसर है वो है पहला, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सरकार एवं उसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतःक्रियाओं का आयोजन करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इनकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दूसरा, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 में चौथा, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्या कह रहा है, शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में प्रयोग किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा राइट आंसर है तीसरा, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूति करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में ब को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 27 में हम राइट आंसर देखेंगे, हमारा राइट आंसर है पहला, विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है चौथा, तटस्थ और संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, कैसा प्रयास होना चाहिए एक शिक्षक का? हमारा राइट ऑप्शन है तीसरा, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, इतिहास को कल्पित कथा के रूप में चित्रित करने में। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञापन की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, अनुभव पर निर्देशित चर्चा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से उचित कारण को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर वास्तविक विज्ञान की कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल दें?
तो क्वेश्चन नंबर 34 में जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा चौथा, प्रतियोगात्मकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित है ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 में हम ऑप्शन देखेंगे हमारा कौन सा सही है। दो कथन दिया है, पहले इस कथन को देखेंगे। ठीक है। ए है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। सही है। बी है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें। ए और बी दोनों सही है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है दूसरा, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, सामाजिक यथार्थ के आयाम पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। आप नए राज्य में पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अत्यंत खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत, दूसरे पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे हमारा 38 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा चौथा, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन नहीं दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वे, क्वेश्चन नंबर 39 में सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय पर भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका राइट आंसर है चौथा, ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में और हम पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र के बारे में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। अगर और वीडियोस आप सीटेट के नहीं देखे हैं, इतिहास भूगोल, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।